मैं नमित कुमारी आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। दोस्तों, आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के बीच में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मुझसे ये कॉन्सेप्ट डिमांड किया है मिस्टर राहुल ने। उनका ये कहना है कि उन्हें हमेशा एचआरएम और एचआरडी में कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने सोचा चलिए इसी पे वीडियो बना लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ कि कंपनी में काम करने के लिए हमें एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। तो कितने एम्प्लॉयज हमें चाहिए, उनका जॉब क्या होगा, उनकी सैलरी कितनी होगी, उनका टेस्ट कैसे लेना है, इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करना है, ये सारा काम एचआर डिपार्टमेंट देखता है। इसके बाद वो उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी देते हैं और उनके काम को अप्रेज भी करते हैं, यानी कि चेकिंग भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। मगर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का मतलब है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट का काम करेंगे, यानी कि वहां काम करने वाले एम्प्लॉयज अपने अंडर काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स को सिर्फ ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। मीन्स उनके काम की चेकिंग वो नहीं करेंगे, उनका इंटरव्यू भी नहीं कंडक्ट करेंगे, उनका रिक्रूटमेंट भी वो नहीं करवाते। ठीक है, तो एचआरएम हम क्या कह सकते हैं कि ये ब्रॉड है, बड़ा स्कोप है, क्योंकि यहां पर हम पहले ये देख रहे हैं कि हमें कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें किस तरह का एम्प्लॉय चाहिए, फिर हम उनका इंटरव्यू भी लेते हैं, उनको जॉब भी देते हैं, काम को चेक भी करते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस है ये, और एचआर डिपार्टमेंट इसका एक हिस्सा है जो कि नैरो है, नैरो स्कोप, यानी इसका स्कोप थोड़ा छोटा है। इसका काम है सिर्फ एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना, उनकी डेवलपमेंट करते रहना। सेकेंड पॉइंट, इट्स फंक्शन इज रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब कि ये तब एक्टिव होता है, यानी एचआर तब एक्टिव होता है जब कंपनी के अंदर किसी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है। कोई कंपनी छोड़ के चला गया या नए एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, तब ये काम करना स्टार्ट करता है कि कितने एम्प्लॉयज चाहिए, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है, सैलरी कितनी होगी, ये सारा काम देखते हैं। ठीक है, मगर एचआर डिपार्टमेंट का काम प्रोएक्टिव है, यानी कि ये सिर्फ ट्रेनिंग देने का काम करते हैं और ये कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज पे फोकस करते हैं। ये वाला जो है ये क्या करता है, कंपनी में बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर फोकस कर रहा है, मगर ये जो लोग ऑलरेडी कंपनी में आ चुके हैं उनको सिर्फ ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है। डिफरेंस समझ आया? यानी ये कह सकते हो आप कि ये इसका ही एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट, इट स्टार्ट्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड एट देयर टर्मिनेशन, यानी कि कंपनी में एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट से स्टार्ट होता है और उनकी टर्मिनेशन पे खत्म होता है। टर्मिनेशन यानी जब वो कंपनी छोड़ के जाएंगे तब एचआरएम का काम खत्म होगा। वो उनके जाने पे उनको कंपनसेशन देगा, उनका पीएफ का पैसा देगा, अगर कोई सैलरी बची हुई है वो सब देगा। ठीक है, मगर एचआर डिपार्टमेंट किस पे रिलेशन करता है, सिर्फ उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट, इंप्रूव्स एम्प्लॉय एफिशिएंसी। एचआरएम जो है ये एम्प्लॉय की एफिशिएंसी पे फोकस करता है। ये कोशिश करता है कि अच्छे एम्प्लॉयज, स्किल्ड एम्प्लॉयज को जॉब दी जाए ताकि कंपनी का काम सही तरीके से चले। मगर एचआर डिपार्टमेंट का काम सिर्फ एम्प्लॉय पे ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन पे भी फोकस करना है। वो कंपनी के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग ही इस तरीके से देते हैं कि जब वो ट्रेंड हो जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल रहे। नेक्स्ट, एचआरएम इज मेंटेनेंस ओरिएंटेड, यानी ये हमेशा एम्प्लॉयज को मेंटेन करने का काम करता है। और एचआर डिपार्टमेंट जो है ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, यानी ये हमेशा डेवलपमेंट पे फोकस करता है। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक इंसान के अंदर जो क्वालिटीज ऑलरेडी हैं उनको निखार के बाहर लाना, उनको और ज्यादा इंप्रूव करना। तो एचआर डिपार्टमेंट का काम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर निखार लाना और एम्प्लॉय के अंदर निखार लाना, जो क्वालिटीज उसमें ऑलरेडी है उनको और ज्यादा इंप्रूव कर देना। और ट्रेनिंग एक अलग चीज है। ट्रेनिंग का मतलब है कि आपको एक नई चीज सिखाई जा रही है। ठीक है, आप उसके लिए रेडी नहीं हो, आपको आता नहीं, आपको एक नई चीज सिखाई जा रही है। मगर डेवलपमेंट क्या होता है? विकास करना, कि आपके अंदर जो चीज है उसको निखारा जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे।